हेलो नमस्कार साथियों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सभी के अपने परिवार आर्मी एग्ज़ाम्स पर। तो जैसा कि प्यारे दोस्तों, इन दिनों एक आधा दो नोटिस वायरल हो रही है जो आपको काफ़ी बच्चों को जिन्होंने एसएससी जीडी में जिनका भी नाम आया है उनके लिए काफ़ी खुशी की बात है कि चलो कम से कम फिजिकल का डेट तो जारी हो गया है। इस जो नोटिस है इसमें 95% सत्यता लग रही है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर ये गलत है तो लमसम इसी के आसपास आपका हो सकता है। लमसम आपका इसी के आसपास हो सकता है। तो आप मान के चलिए कि ये जो नोटिस है ये है 100% मान के चलिए कि यही सत्य है। अगर सत्य भी नहीं है तो आपको इसी अनुसार से आपको चलना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा कि हमारे पास अभी कुल मिला के 15 दिन है। ठीक है, जो कि यह सीआरपी डायरेक्टरेट जनरल सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट ब्रांच से यह नोटिस जारी किया गया है। इसका सब्जेक्ट हम जान लेते हैं। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, जो अब तक का एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम के बाद वो एग्ज़ाम का जो परिणाम घोषित हुआ, रिजल्ट घोषित हुआ 17/6/2025 को, उसके आधार पर जो परिणाम घोषित हुए हैं उनके बाद जो जो बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनका फिजिकल पीएसटी और पीईटी से रिलेटेड यह नोटिस जारी हुआ है। आइए जान लेते हैं क्या लिखा है। सिंस द एमएचए वाइड लेटर नंबर इतना 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 डेटेड 10/6 हैज बीन कन्वेड दैट टू अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कंडक्ट पीएसटी एंड, मतलब ये लेटर के तहत ये जो लेटर यहाँ पर लिखा है एमएचए के द्वारा लिखा गया था, उसके तहत एक अप्रूवल मिला है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कंडक्ट पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीएमई। अगर डीएमई और आरएमई आपका क्लियर है तो आपका उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होता है। इसको सेपरेटली कराया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर तो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि आपका फिजिकल अलग होगा और मेडिकल अलग होने की संभावना है, जिसका रिजल्ट हमको 17/6/2025 को जारी कर दिया गया था, जिसमें 3,94,121 मतलब कैंडिडेट पास हुए थे, पास आउट हुए थे, उनका फिजिकल के लिए नाम आया था। और जिसमें से 3,53,908 मेल है और फीमेल है 40,213। ये क्या हुए थे, शॉर्ट लिस्टेड हुए थे फॉर किसके लिए, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर इफिशिएंसी टेस्ट हम बोल सकते हैं इसके लिए। अगर पीएसटी और पीईटी होता है तो आरएफआईडी विल कंडक्ट द टेंटेटिवली। आरएफआईडी के द्वारा आपका होगा। अब मैं बता देता हूँ आरएफआईडी क्या होता है। इसका फुल फॉर्म तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब यह होता है कि इसके बारे में भी विशेष जानकारी दूंगा आपको मैं। इसका मतलब होता है कि आपको शरीर में या फिर हाथ में आपको एक चिप लगा दिया जाएगा। अब वो चिप लगा के आपको रनिंग करना रहेगा, जो कि कब हो रहा है, 20 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और 11 सितंबर तक ये होगा। और कुल सीएपीएफ के 30 सेंटर पर होंगे, जिसमें पर डे 1500 बच्चे यानी 1500 कैंडिडेट पर डे पर सेंटर पर होंगे। यानी कि 1500 बच्चे अगर पर सेंटर पर हो रहे हैं, मान के चलो तो 1500 बच्चे पर सेंटर पर हो रहे हैं, तो टोटल 30 सेंटर है। इसके लमसम में मान के चलो आपको पर डे 45,000 कैंडिडेट का। अब इसमें कितना जाते हैं कितना नहीं जाते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इतना टारगेट है एसएससी का या फिर जो भी ये कराएगा। ठीक है, और इतना ये रही जानकारी। और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, आप उसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो। मैंने हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया है, तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। मैंने जितना जानकारी था उतना मैंने आपको बता दिया। देखिए, चूँकि 10 लीटर के ये माध्यम से जो ये आपको दिया गया था, जिसमें 17 तारीख को रिजल्ट आया था, जीडी परीक्षा परिणाम घोषित हुए थे, जिसमें से 3,94,121 उम्मीदवार पास हुए थे। ये इस बार 8 गुने से भी बहुत कम बच्चे पास हुए, यानी कि इस बार मेरिट कम जाने की संभावना है। अगर मेरिट
किसी भी स्टेट का मेरिट जाता भी है तो वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान के चलिए यूपी की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ का मेरिट थोड़ा डाउन होने का डाउन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस आधार पर आपका मेरिट निर्धारित होता है। आप यहाँ पर हिंदी में पढ़ सकते हैं। और मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ RFID क्या होता है। RFID एक ऐसा टूल होता है जिसमें आपको हाथ में या फिर आपके हाथ में या फिर आपके शरीर के किसी एक भाग में, जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, आपको वहाँ पर एक बेल्ट के टाइप या फिर एक चिप लगा दिया जाएगा। और उस चिप को लगा के आपको 500 मीटर या मतलब 5000 मीटर भागा जाएगा, जिसको बोलते हैं 5 किलोमीटर। हाँ, अभी देखिए ये अधिकतर जो RFID वाला सीन होता है, RFID वाला ये जो सीन होता है, ये मोस्टली ये गोल मैदानों पर होता है। अब देखो, गोल मैदानों पर होने से आप लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। अब गोल मैदानों पर होने का नुकसान ये हो सकता है कि आप कितने चक्कर मार रहे हो या तो आपको गिनना पड़ेगा, और अगर आपको कितना चक्कर मार रहे हो, ठीक है। अगर आप RFID लगाकर मारते हो, जैसे कि अगर आप RFID लगाकर टक्कर मारते हो तो वो काउंट नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक चक्कर काउंट होगा, किलोमीटर काउंट होगा। हाँ, इसमें आपको श्योर होना पड़ेगा, मन में ही गिनना पड़ेगा, आपको श्योर होना पड़ेगा कि हाँ मैंने इतने चक्कर लगा दिए हैं, ठीक है। इसमें ये आपको नुकसान है, ठीक है। फ़ायदा ये है RFID से, हाँ, आपको एक सटीक नॉलेज मिल जाएगा कि हाँ मैंने इतना किलोमीटर मारा है, ठीक है। आपको एक सटीक नॉलेज मिल जाएगा RFID से, और इसमें कोई चीटिंग वगैरह भी नहीं हो सकता है। तो ये काफ़ी कारगर साबित होता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, मुंबई पुलिस के रिक्रूटमेंट में यही होता है। रिक्रूटमेंट में अधिकतर RFID से ही होता है, ठीक है। आगे टेक्नोलॉजी मतलब जैसे डिजिटल इंडिया बढ़ते जा रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी नई नई आती जा रही है, डिजिटलाइजेशन होते जा रहा है, तो उस हिसाब से आपको ये हो रहा है। आइए जानते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में क्या क्या होता है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे जनरल EWS। इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। OBC और SC और ST, मेरा काफ़ी वीडियो भी इस समय चल रहा है। उसमें किसी भाई का कमेंट आया था कि तलेगांव का ग्राउंड कैसा है। मैं भी सब बता दूंगा, मैंने सब चीज़ बताया है, पहले भी वीडियो में डाला है, लेकिन मैंने फिर से आपको रिलीव करूँगा। सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड वगैरह तो लेके जाना ही है, 10th का आपको लेके जाना है। जनरल में अगर EWS में है ये भी और ये भी, अगर ठीक है 10th बेस पे भरे हो आप, जिस बेस पे भरे हो आप उस बेस पे लेके जा सकते हैं। EWS देखो, अगर EWS है तो जनरल वालों को ले जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। EWS वालों को लेके जाना है। इसका भी टाइम निर्धारण है, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपको अच्छे से बना के दूंगा। EWS की कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी कोई ज़रूरत, हाँ। और उसके बाद आपको डोमिसाइल, ठीक है। डोमिसाइल सभी के लिए अनिवार्य है। बिना डोमिसाइल का रिस्पेक्टेड स्टेट, जिस स्टेट से आप भरे उस स्टेट का आपको डोमिसाइल चलेगा, ठीक है। अगर EWS आपका सेंट्रल रहेगा तो मान्य है, अधिक मान्य है। स्टेट का लेते हैं वो डिपेंड करता है सेंटर्स के ऊपर, ठीक है। और आपको अगर OBC जनरल वालों को कोई काम नहीं है, EWS को भी कोई काम नहीं है, OBC वालों को तो लेके जाना ही पड़ेगा, इनको भी कोई काम नहीं है। अब OBC आपको सेंट्रल का भी चल जाता है, ठीक है, और स्टेट का भी चल जाता है, ठीक है। तो उसी केस में SC और ST का है, ठीक है। स्टेट मेरे हिसाब से स्टेट OBC नहीं चलता, इसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो जनरल वालों को कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप जनरल से भरे हो आप SC ST लगा सकते हो, मेरे हिसाब से ऐसा है, क्योंकि आपको जो आगे प्रमोशन वगैरह होता है उसमें आपको काफ़ी कारगर साबित होता है। तो मेरे हिसाब से आप सभी जनरल वाले भी SC, कोई रहता है ना कि किसी स्टेट में जनरल की वैकेंसी नहीं और SC ST की वैकेंसी नहीं रहती, तो ST SC वाला बंदा जनरल में वो करता है। तो आप, मैं बता देना चाहता हूँ, आप भी ले जा सकते हो, आप भी ले जा सकते हो, आप भी ले जा सकते हो, और आप भी ले जा सकते हो, ठीक है। इससे आपको ही फ़ायदा होगा, आगे प्रमोशन वगैरह में थोड़ा सा छूट मिलता है। तो ये रहा वीडियो। होप वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है और
चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।